Hello guys, welcome back to our channel and another YouTube tutorial of a beautiful bride Komal. तो चलिए शुरू करते हैं कोमल के साथ। तो यहाँ पर आज है कोमल की शादी और कोमल है एक सिंधी ब्राइड और ये ब्राइड थी हमारी उल्लासनगर में और हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया इसके हेयर और मेकअप के साथ। तो पहले मैं यूजुअली आईब्रोज फिल करती हूँ तो मैं आईब्रो को यहाँ पे अच्छे से फिल कर रही हूँ। प्रोडक्ट आपको पता है, दिस इज अनास्तासिया बेवर्ली ब्राउ पोमेड इन द शेड डार्क ब्राउन और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोमल को हमने एक शैम्पेन गोल्ड का ग्लिटरी आई लुक दिया, एक न्यूड लिप दिया और अमेजिंग सा बेस दिया। तो उसकी सारी स्टेप्स मैं आज आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, साथ में आपके साथ कुछ टेक्निक्स भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आई बेस, जिसके लिए मैंने एक लिक्विड कंसीलर लिया है और उसे मैं ब्रश से बराबर से अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट कंसीलर ब्रश लिया हुआ है। तो ये जो लिक्विड कंसीलर है ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बट प्लीज इतना मेक श्योर करो कि ये आप जो भी ले रहे हो वो मैट फिनिश होना चाहिए, ना कि क्रीमी या हाइड्रेटिंग। तो आज मैं कंसीलर को लेके आपको एक टिप देती हूँ कि यहाँ पर कौन सी शेड का कैसा कंसीलर आपको यूज करना चाहिए। तो आपको ये 2 शेड लाइट कंसीलर यूज करना है, स्किन टोन से थोड़ा ब्राइट। जब आप ब्राइट रखते हो कंसीलर्स को तो आपके आंखों पे जो भी कलर्स है वो उठ के आते हैं और वाइब्रेंट दिखते हैं। अगर यही आप स्किन टोन ले लोगे तो वो वाइब्रेंट नहीं दिखेंगे। एज सिंपल एज दैट कि आप एक व्हाइट पेपर पे पेंटिंग करते हो और एक ब्लैक पेपर पे पेंटिंग करते हो तो व्हाइट पे ज्यादा वाइब्रेंट और उठ के दिखेगी। तो सेम यहाँ पर है, जैसे ही आपका जो कैनवस है वो थोड़ा ब्राइट होगा नेचुरल स्किन टोन से, तो आपका आई मेकअप भी उठ के दिखेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पर लाइट ब्राउन ट्रांजिशन शेड पर प्लेस करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। और आपको तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपकी आंखों को ये सही नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये मेरा डिजायर्ड ट्रांजिशन शेड है, मुझे इस तरह की शेडिंग चाहिए, इतना लाइट कलर चाहिए। तब तक आपको उसे प्लेस करते रहना है और ब्लेंड करते रहना। यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने ऐड कर दिया है सेकेंड शेड ऑफ ब्राउन, जो होने वाला है थोड़ा सा डार्क। और यहाँ पर मैंने लाइट टू डार्क की थ्योरी फॉलो की है। तो लाइट ब्राउन ऐड करते ही मैंने ऐड कर दिया है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन को दोनों साइड पर प्लेस करके अच्छे से कर दिया है ब्लेंड। तो ये जो आई मेकअप है ये बहुत ही न्यूट्रल आई मेकअप है। चाहे ब्राइड ने रेड पहना है या पिंक पहना है या येलो पहना है, ब्लू पहना है, आप ये आई मेकअप करोगे तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे। सिर्फ जब आप शिमर का शेड लगाते हो तब आपको ध्यान रखना है कि वो जो शिमर का शेड है वो एग्जैक्टली आपका मैच होना चाहिए आउटफिट के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैं करती हूँ ना, ये बहुत ही ईजी एंड रेडी टू गो कॉम्बिनेशन है हर ब्राइड के साथ। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा कॉफी ब्राउन ऐड कर दिया है टूवर्ड्स द आउटर वी। जो आउटर वी है सिर्फ वहां पे मैंने ऐड किया है और उसे मैं थोड़ी सी डेप्थ दे रही हूँ। डेप्थ देने से क्या होता है, आपका जो इनर कॉर्नर है वो ब्राइट लगता है और उसकी वजह से आपकी आंखों का शेप बड़ा दिखता है। तो बहुत कम ब्राइड्स होती हैं जिनकी आंखें ऐसे राउंड और आलमंड शेप और प्रोट्रूडिंग होती है। मोस्टली हमें पार्शली हुडेड या क्लोज सेट ऑफ आईज मिलती है। तो वहां पर हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है आईज को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ काजल, जो मैं अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ, जिससे हमारी आंखों को एक फ्रेमिंग मिल जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर वो करने के बाद मैंने इनर कॉर्नर्स पर थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए लगा दिया है स्किन कलर का आई शेडो। आज हम कोमल को एक स्टार्क विंग लाइनर नहीं देंगे, हम उसे देंगे सॉफ्ट स्मोक लाइनर। उसके लिए मैंने काजल लेकर उसके दोनों लैश लाइन के पास क्लोजली लगा लिया है। रफली आपको अप्लाई करना है और उसके बाद स्मजर ब्रश से मैं उसे ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करते ही आप देखोगे कि एक सॉफ्ट लाइनर लुक अचीव हो जाता है। और इसके बाद आती है हमारी बारी शिमर की। तो जो शिमर है वो आपको आउटफिट के हिसाब से लगाना है। ध्यान देना है कि उसके आउटफिट में कौन सा गोल्ड है या कौन सा सिल्वर है। तो
तो यूजुअली आप नॉर्मल गोल्ड, येलो गोल्ड टोन का गोल्ड उठा के लगा देते हो, बट आउटफिट में होता है शैम्पेन गोल्ड। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो आउटफिट में उसका जो वर्क है, जो शिमरीनेस है आउटफिट की, वही आपके आईज पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रॉन्जी गोल्ड लगा लिया है उसके आईज पर, और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी शिमर्स होते हैं वो फिंगर्स से बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे फाइनल टचेस आई मेकअप के हो चुके हैं और अब हम कर रहे हैं बेस की तैयारी। तो जो बेस है उसके लिए आपको कैनवस क्लीन चाहिए, यानी आपका जो स्किन है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। इसके लिए मैं क्लेंजिंग दोबारा से कर रही हूँ। सारी क्लेंजिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर टोनर लगा दिया है। टोनर लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर को हमने अच्छे से पूरे फेस पर लगा दिया है। लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करें, स्किन को अब्जॉर्ब होने दें। स्किन में प्रोडक्ट अब्जॉर्ब होने के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो पोर प्राइमर। तो पोर प्राइमर्स आप उन्हीं एरिया पे लगाएं जहां पर उन्हें पोर्स है, जैसे अराउंड द चीक्स, नोज, चिन, अपर लिप्स, फोरहेड। जो टी जोन होता है मोस्टली वहां पर सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है और ऑयल सिक्रीशन होता है, यानी वहां पर ही हमारे पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरा पोर प्राइमर लगाकर हो चुका है और थोड़ा सा स्किन को मैंने टाइम दिया है सेटल इन होने के लिए। और जैसे ही हमारी स्किन सेटल इन हो जाती है हम स्टार्ट कर रहे हैं कलर करेक्शन के साथ। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है हल्का सा ऑरेंजिश ब्राउन कंसीलर टू हाइड हर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। इसके लिए कलर करेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं डायरेक्टली ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि उसको भी पहले फिर बाद में हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, और न्यूट्रलाइज नहीं करने के लिए हम एक सीक्रेट टेक्निक फॉलो करते हैं। वो क्या टेक्निक है वो आप आके हमारे 7 डेज प्रो कोर्स में सीख सकते हैं। तो हमारा 7 डेज का मास्टर कोर्स होने वाला है 14 जुलाई को। अगर अभी तक आपने उस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कोर्स की डिटेल्स बता देती हूँ। तो ये 7 दिन का कोर्स होने वाला है, जिसमें हम आपको 5 मेकअप सिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको सारे स्किन टाइप कवर करने वाले हैं, जैसे एक्ने प्रोन, पिगमेंटेशन, मैच्योर स्किन, और कुछ बेस अलग अलग कवर करने वाले हैं, जैसे एचडी बेस, ड्यूई बेस, वाटरप्रूफ मेकअप। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी मेकअप नहीं सीखा है और क्या आप 5 दिन में सीख जाएंगे, 7 दिन में सीख जाएंगे, तो यस, आप 7 दिन में जरूर सीख जाएंगे। और अगर फ्रेशर हैं तो उनके लिए हमारे पास 2 बेसिक्स की कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस है जो 2 दिन की हैं। वो हम बेसिक्स वालों को, फ्रेशर्स को अलग से प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हमारे तरफ से। और अगर आप पहले से मेकअप आर्टिस्ट है, आपने कोर्स किया था लेकिन आपको काफी साल हो गए करे हुए, या आपने ऐसी जगह किया था जहाँ आपका हाथ साफ नहीं हुआ है, आपको ऐसे लगता है कि आपको थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम आपको ये सारी चीजों पे आपकी स्किल्स को ब्रश अप कराएंगे। एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये जो हमारा ऑफ सीजन का टाइम होता है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है स्किल को अपग्रेड करना। अगर आप आपकी स्किल अपग्रेड नहीं करते हो तो वेडिंग सीजन में आप पीछे रह जाते हो और फिर आपके काम की बहुत कंप्लेन्स आती है, फिर आपका नाम खराब होता है और लोग आपको काम नहीं देते हैं। इसके लिए आपकी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हर वेडिंग सीजन मोर देन 150 ब्राइड्स में करती हूँ, यानी आप सोचिए मेरा एक्सपीरियंस कितना आपके काम आने वाला है। तो आपको ये क्लास लाइफ चेंजिंग होने वाली है। सारी वैनिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है प्रैक्टिस के लिए, और जो भी प्रोडक्ट्स हम देंगे वो आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स देंगे, ना कि कोई लोकल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट देंगे। इनफैक्ट हम ये भी टॉपिक कवर करेंगे ड्रग स्टोर वर्सेस हाई एंड। तो ड्रग स्टोर कैसा दिख सकता है और हाई एंड कैसा दिख सकता है, कैसे उसको यूज करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कलर करेक्शन के बाद मैंने कर लिया है फाउंडेशन का लेयर। फाउंडेशन के लेयर के बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि हम किस तरह से फाउंडेशन को पूरे चेहरे पे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। बिल्कुल घाई नहीं कर रहे हैं कोई भी बात की। यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर लगा लिया है सिर्फ उन्हीं जगह पर जहाँ पर नेचुरली फेस की लाइट ब्राइट होती है, या जहाँ नेचुरली फेस पर लाइट पड़ने के बाद वो हिस्सा ब्राइट लगता है, तो उसे थोड़ा ब्राइट कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटिंग कंसीलर और अच्छे से
ब्लेंड कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द कोर्स, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आपको क्लास में प्रोवाइडेड होंगे, पोर्टफोलियो शूट दिया जाएगा, साथ ही में आपको एक आउटफिट और ज्वेलरी दी जाएगी पोर्टफोलियो शूट के लिए हमारे तरफ से। आपको सिर्फ मॉडल अरेंज करनी है और एक हाइजीन किट आपको कैरी करनी है जो हमारी होती है ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रशेस और मिक्सिंग प्लेट, पाउडर पफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप ये नहीं कैरी करते हो साथ में तो आप एक दूसरे का यूज करोगे तो वो हाइजीन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है अच्छे से, और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्रीम ब्लश। तो आपने देखा कि पहले मैंने क्रीम ब्लश को एक प्लेट पर निकाला, उसे एक्टिवेट किया, फिर एक ब्रश से लगाया, फिर मैंने उसे ब्लेंडर से ब्लेंड किया। दिस इज द राइट वे टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ क्रीम ब्लश, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट की पैकेजिंग से क्रीम ब्लश को स्किन पर लगा रहे हो तो आप उसे ज्यादा ब्लेंड करोगे, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, एक ही जगह पर लग जाता है। तो जब ज्यादा ब्लेंड करना पड़ता है तो आपका फाउंडेशन भी मूव हो जाता है। तो आपका फाउंडेशन मूव ना हो इसके लिए हम करेंगे उसे पहले प्लेट पर, फिर प्लेट से हम लगाएंगे ब्रश से, फिर ब्रश से लगाने के बाद हम करेंगे ब्लेंडर से ब्लेंड। उसके बाद हम यहाँ पर सारा पाउडर वर्क कर रहे हैं। पाउडर लॉकिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश लगा लिया है, और लोअर लैश लाइन का मैं मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अंडर आइज का मेकअप होने के बाद ही लोअर लैश लाइन का मेकअप होता है। सेम टेक्निक फॉलो करनी है। ऊपर जब हम शुरू करते हैं हम लाइट टू डार्क जाते हैं, लेकिन जब हम नीचे शुरू करते हैं हम उल्टा शुरू करते हैं, हम डार्क टू लाइट जाते हैं। तो पहले मैंने काजल लगाया, फिर उसके बाद मैंने डार्क आई शेडो लगाया, फिर लाइट ब्राउन आई शेडो लगाया। अब इस पूरे बेस को हम लॉक करेंगे मेकअप फिक्सर के साथ। फिक्सर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लगा ली है लिप लाइनर। लिप लाइनर बहुत जरूरी है, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ आपको इसी के अंदर लिप्स को शेप करना है, फिल करना है, क्योंकि आप दूसरे पे लिपस्टिक लगा रहे हो। खुद पे लिपस्टिक लगाना और दूसरे पे लगाने में बहुत अंतर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले लिप लाइनर से अच्छे से लिप को आउटलाइन कर लेंगे, कॉर्नर्स को फिल कर लेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पर क्रीम लिपस्टिक। क्रीम लिपस्टिक इसके लिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो लिपस्टिक है वो डायरेक्ट अगर आप लिक्विड लगाते हो तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है वो, क्योंकि वो सिंगल लेयर रहता है। इसके लिए मैं कभी भी पहले क्रीम लगाती हूँ, क्रीम लगाने के बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ, एंड दैट्स हाउ वी फिनिश आवर लिप वर्क. So here's the final look of our bride Komal, who is a Sindhi bride, and I feel so happy for her. She's looking absolutely flawless and amazing. So yeah, I hope you like this video and don't forget to subscribe our channel. See you until next time.